अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ किंगडम प्लांटी को। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। दैट्स बेटा, हमने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द प्रिमिटिव प्लांट्स, अबाउट द सिंपलेस्ट प्लांट्स। दैट्स वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट द एल्गी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके प्लांट किंगडम के सेकंड वाले ग्रुप के साथ। यानी कि बेटा हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में अबाउट दी ब्रायोफाइट्स। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेटा, अगर आपको याद होगा, व्हेन वी स्टार्टेड द प्लांट किंगडम इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, हमने आपसे कहा था कि जितने भी प्लांट्स आपको दुनिया में मिलेंगे उनको मेजरली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक क्रिप्टोगैम्स और दूसरा फेनेरोगैम्स। यानी कि बेटा हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीडलेस होते हैं जिनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, और कुछ प्लांट्स जो सीड बियरिंग होते हैं इनको हम फेनेरोगैम्स कहते हैं। फिर हमने आपको यह भी बताया था कि जो क्रिप्टोगैम्स हैं इनके तीन मेजर टाइप्स है, एक एल्गी है, दूसरा ब्रायोफाइट्स है और तीसरा टेरिडोफाइट्स है। सिमिलरली आपके पास जो सीड बेयरिंग प्लांट्स है या फेनेरोगैम्स है उसके भी दो टाइप्स है, एक जिम्नोस्पर्म है, दूसरा एंजियोस्पर्म है। तो बेटा कुल मिला के हमने समझा था कि हमारे जो प्लांट किंगडम है इसमें 5 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स है। हमने स्टार्ट किया हुआ है एल्गी के साथ। अब इस वाले लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के रिलेटेड, उसके बाद टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और हम बेटा कंक्लूड करेंगे प्लांट किंगडम को एंजियोस्पर्म्स पे। आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेकंड ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट्स ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स। बेटा अगर हम इस टर्म को देखेंगे, ब्रायोफाइटा को देखेंगे, लिटरली अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे, इट हैज बीन एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इट इज एक्चुअली a combination of 2 Greek words. There is a word called bryon. Bryon means moss. Bryon means moss. And phyton. Phyton means plants. Phyton means plants. So beta, if we see literally, what does this bryophyte means? It means the moss plants. Moss plants are the simple plants. They have a thalloid body like algae. अब बेटा हमारे पास जो ये टर्म ब्रायोफाइटा है, टर्म ब्रायोफाइटा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करने वाला था या फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइन करने वाला था एक साइंटिस्ट, और इसका नाम है ब्रॉन। ब्रॉन नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्रायोफाइट टर्म का यूज किया या इसने क्वाइन की। और बेटा बॉटनी की उस ब्रांच को जहां पे हम सोलली स्टडी करेंगे अबाउट द ब्रायोफाइट्स, दैट ब्रांच ऑफ बॉटनी which is concerned with the study of bryophytes, it is called as bryology. It is called as bryology. Just like बेटा हमने आपसे कहा था कि जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं आपके एल्गी को, उसको बोलते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। लाइकवाइज जो साइंस, जो बॉटनी हमें रिलेट करती है विद द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, दैट इज नोन एज ब्रायोलॉजी। स्टूडेंट्स, जो हमारा ये ब्रायोफाइट का ग्रुप है, इट लाइज एट द पोजीशन नंबर 2 इन द प्लांट किंगडम। दैट इज बेटा हमारे पास जो पहले पोजीशन पे है वो एल्गी है, वो सबसे प्रिमिटिव है। उसके बाद बेटा थोड़े से एडवांस्ड बनेंगे, एल्गी से ज्यादा एडवांस्ड होते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स। ये एडवांसमेंट बेटा ज्यादा होती है जब हम एंजियोस्पर्म्स की ओर जाएंगे। जब हम टेरिडोफाइट्स पे जाएंगे वो ज्यादा होंगे एडवांस्ड देन ब्रायोफाइट्स। फिर जब हम जिम्नोस्पर्म्स पे जाएंगे वो ज्यादा एडवांस्ड होंगे देन टेरिडोफाइट्स। एंड लास्टली व्हेन वी विल मूव अप टू द एंजियोस्पर्म्स, दोस आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स इन द एंटायर प्लांट किंगडम। यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की। These bryophytes lie at the position number 2 in the plant kingdom, and बेटा ये हैं, these are more advanced than your algae। जो हमारे पास बेटा प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप है दैट इज एल्गी, एल्गी से ये ज्यादा एडवांस्ड है। स्टूडेंट्स, बिफोर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, हम आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, से जो ब्रायोफाइट्स है
These are considered to be the only non-vascular embryophytes. Non-vascular embryophytes. What does this non-vascular embryophyte actually means? स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में, आइदर इनके पास जाइलम और फ्लोएम होगा या नहीं होगा। जिन प्लांट्स के पास जाइलम और फ्लोएम यानी कि जिन प्लांट्स के पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनको हम बेटा कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स, और जिनके पास नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम एट्रैकियोफाइट्स। या हम कह सकते हैं जिन प्लांट्स के पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा उनको हम नॉन वैस्क्यूलर कहते हैं, क्योंकि बेटा जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम नाम देते हैं वैस्क्यूलर बंडल। जिन प्लांट्स के पास वैस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम वैस्क्यूलर प्लांट्स कहते हैं, और जिनके पास नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं नॉन वैस्क्यूलर प्लांट्स। एंटायर प्लांट किंगडम में बेटा अगर हम देखेंगे हमारे पास प्लांट्स के 5 ग्रुप्स है। एक ग्रुप है बेटा एल्गी, दूसरा ग्रुप है बेटा हमारा ब्रायोफाइट्स जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप है बेटा टेरिडोफाइट्स। फोर्थ ग्रुप इज योर जिम्नोस्पर्म्स एंड द लास्ट ग्रुप इज योर एंजियोस्पर्म्स। बेटा प्लांट किंगडम के जो 5 ग्रुप्स है, यहां पे आपकी जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स है, आपके जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स है, ये 2 ग्रुप्स, दीज आर द ओनली 2 ग्रुप्स इन प्लांट किंगडम जहां पे वैस्कुलर बंडल, जहां पे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। सो बेटा इन वाले ग्रुप्स को हम नाम देते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। और हमारे पास जो वैस्कुलर प्लांट्स है जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है वो है हमारे पास 3 ग्रुप्स, एक टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो बेटा हम कहेंगे दीज आर वैस्कुलर प्लांट्स, इनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। नंबर 2 पॉइंट बेटा, हमारे पास जो ये प्लांट्स है 5 ग्रुप से प्लांट किंगडम में, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म। जितने भी प्लांट्स दुनिया में है कुछ एम्ब्रियोज बना सकते हैं और कुछ एम्ब्रियोज नहीं बना सकते हैं। जो प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स दुनिया में एम्ब्रियो बना सकते हैं उनको बेटा हम नाम देते हैं एम्ब्रियोफाइट्स, और जो प्लांट्स दुनिया में बेटा एम्ब्रियोज नहीं बना सकते हैं उनको हम नाम देते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। जो हमारे प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहां पर बेटा एक वाहिद क्लास है, एक एल्गी का क्लास, जो अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं। यानी कि बेटा एल्गी हमारे पास एक ही ऐसा ग्रुप है प्लांट किंगडम में जो कि एम्ब्रियो नहीं बनाता है, ये एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, इट विल नॉट फॉर्म एम्ब्रियो और इट विल नॉट डेवलप एम्ब्रियो। और हमारे पास बाकी के 4 ग्रुप जो हैं, ये वाले 4 ग्रुप ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक, ये सारे बनाते हैं बेटा एम्ब्रियो, इसलिए हम इनको नाम देते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स बेटा ऐसे प्लांट्स जो एम्ब्रियोज बनाते हैं। हमारे पास प्लांट किंगडम में 4 ग्रुप्स ऐसे हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाते हैं। लेकिन आपके पास प्लांट किंगडम में एल्गी जो है इट्स अ सिंगल ग्रुप जहां पे एम्ब्रियो नहीं बनता है, हेंस बेटा इट्स कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइट। इट इज कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइट। यहां तो बेटा यहां पे हमें आपको समझाना है ये वाला पॉइंट रिलेटेड टू द ब्रायोफाइट्स, दैट ब्रायोफाइट्स और द नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। नॉन वैस्कुलर प्लांट ग्रुप्स तो आपके पास 2 ही है, एक है ब्रायोफाइट, दूसरा है एल्गी। और जो आपके पास एम्ब्रियोफाइट्स है वो 4 है, ब्रायोफाइट भी, टेरिडोफाइट भी, जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी। और आपकी जो ब्रायोफाइट्स है इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, इनमें वैस्कुलर बंडल्स नहीं होती हैं, हेंस बेटा दीज आर नॉन वैस्कुलर। और बेटा ये बना सकते हैं एम्ब्रियो इन देयर लाइफ साइकिल, हेंस दीज आर एम्ब्रियोफाइट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा अबाउट द ब्रायोफाइट्स इज दैट these are called as amphibians of kingdom Plantae, amphibians of kingdom Plantae,
Bryophytes or phytes are known as the amphibians of kingdom Plantae. The reason is that बेटा इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। जब भी इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करनी है, जब भी इनको मेल गेमीट को और फीमेल गेमीट को फ्यूज कराना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बेटा उस फर्टिलाइजेशन को कराने के लिए यहाँ पे वाटर की नीड होती है। ऑल्दो बेटा ये प्लांट्स जो है, ब्रायोफाइट्स जो है, ये रहते हैं लैंड पे, ये टेरेस्ट्रियल हैबिट में ज्यादा रहते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। दैट इज द प्राइम रीजन बेटा दिस ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर्स में बेटा हम सबसे पहले आपको बताएंगे अबाउट द हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स। हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी, जहां पे बेटा हमने एल्गी को स्टार्ट किया था, हमने आपको वहां पे हैबिटेट डिफाइन करके दिया कि आपका जो हैबिटेट है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द डिवेलिंग प्लेस और द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दैट प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और डिवेल्स, इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ब्रायोफाइट्स जो है बेटा दुनिया में, ये आपको मिलेंगे, दीज आर यूजुअली टेरेस्ट्रियल। जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, दीज आर टेरेस्ट्रियल, दैट इज बेटा ये आपको लैंड पे देखने को मिलेंगे। आपके बेटा जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो लाइफ ऑरिजिनेट हुई है, आपको पता ही होगा, जो फर्स्ट लाइफ ऑरिजिनेटेड इन द वाटर। सो आपके पास जो भी सिंपलेस्ट प्लांट, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है, आपको पानी में ही मिलेंगे। सेम इज द केस विद द प्लांट किंगडम बेटा। हमारे पास जो सिंपलेस्ट प्लांट्स है, प्रिमिटिव प्लांट्स है, दैट इज बेटा एल्गी, वो आपको वाटर में ही देखने को मिलेंगे। हमने पढ़ा भी था आपके एल्गी के हैबिटेट के बारे में, जहां पे हमने आपको बताया था कि जो एल्गी है, दीज आर मोस्टली एक्वाटिक, बिकॉज बेटा वो सिंपल है, प्रिमिटिव है। अब तो इसके बाद जब ब्रायोफाइट्स ने डेवलप होना शुरू किया, ये ज्यादा एडवांस्ड बन गए एल्गी से, और बेटा अब इन प्लांट्स ने क्या चाहा, इन ब्रायोफाइट्स ने चाहा कि हम पानी में नहीं रहेंगे, अब हम लैंड पे आ जाएंगे। तो बेटा आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं, दीज आर लैंड डिवेलिंग प्लांट्स और व्हाट वी कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल। लेकिन बेटा टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी ये जो ब्रायोफाइट्स है आपके, ये आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे। दीज विल बी फाउंड वेयर देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर, जहां पे बेटा मॉइस्ट एरिया होगा, मॉइस्ट एरिया होगा, जहां पे बेटा ह्यूमिड एरिया होगा, जहां पे ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होगी, जहां पे बेटा शेड होगा, जहां पे बेटा डैम्प प्लेसेस होंगी। तो बेटा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जहां जहां पे आपको मॉइस्ट प्लेसेस देखने को मिलेगी, ह्यूमिड कंडीशंस देखने को मिलेगी, शेड वाली कंडीशंस देखने को मिलेगी, या डैम्प कंडीशंस देखने को मिलेगी, वहां पे बेटा आपके ब्रायोफाइट्स ग्रो होते हैं। और बेटा ऐसे प्लांट्स जो शेड में ग्रो करना प्रेफर करेंगे, ऐसे वाले प्लांट्स को बेटा हम नाम देते हैं शियोफाइट्स। सो बेटा वी कुड से दैट our bryophytes are actually shiophytes because they love to grow under shade. The opposite of the shiophyte, if we see those plants बेटा जो open sunlight में रहना पसंद करते हैं, grow होना पसंद करते हैं open sunlight में, those plants are called as heliophytes. We are here discussing about the bryophytes. So your bryophytes are usually terrestrial in habitat. These are found in those places where there is sufficient moisture, there are humid conditions, and there is shade, there is damp nature of the soil. Those plants which love to grow under the shade are called shiophytes. But बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे थे मेजॉरिटी ऑफ केसेस की। यहाँ पे बेटा आपके पास कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी हैं जो एक्सक्लूसिवली रहते हैं वाटर में, बिल्कुल एक्वाटिक, एल्गी की तरह। हमारे पास कुछ ब्रायोफाइट्स बेटा है एक्वाटिक। कैसे एक्वाटिक? वो बिल्कुल पानी में रहते हैं, सबमर्ज, डूबते हैं पानी में। बस एक ब्रायोफाइट है बेटा, इसका नाम है रिक्शिया फ्लूटेंस, और दूसरा एक ब्रायोफाइट जिसका नाम है बेटा रिक्शियोकार्पस नेटेंस। ऐसे दो ब्रायोफाइट्स बेटा जो
रहते हैं पानी के अंदर, जो प्योरली एक्वाटिक है। अपार्ट फ्रॉम द एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स, वी हैव सम ब्रायोफाइट्स व्हिच प्रेफर टू लिव अंडर द एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस। वो बिल्कुल खुश्की पे रहते हैं, जहां पे मॉइस्चर उतना ज्यादा नहीं होगा, जहां पे डैम्पनेस नहीं होगी, बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। आपके पास बेटा एक है जो हम कह सकते हैं ड्राई कंडीशंस में रहने वाला ब्रायोफाइट, जो ड्राई कंडीशंस में बेटा ग्रो करता है। हमारे पास है एक ब्रायोफाइट, इसका नाम आता है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम नाम का ये ब्रायोफाइट बेटा ये ग्रो करता है ड्राई कंडीशंस में। सो हमने यहां पे जाना जो आपके पास ब्रायोफाइट्स है, these are majority terrestrial inhabit, ये पाए जाएंगे आपके moist एरियाज में, ह्यूमिड एरियाज में, शेडी एरियाज में और डैम्प एरियाज में। Hence बेटा these are shade lovers, they're called as sheophytes। आपके पास कुछ ब्रायोफाइट्स एक्वाटिक भी हैं, एंटायरली एक्वाटिक है, लाइक रिक्शिया फ्लूटेंस, एंड आपके पास दूसरा है रिक्शियोकार्पस लेटेंस। और कोई ब्रायोफाइट आपके पास ऐसा भी बेटा जो ग्रो करता है अंडर द एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस। बेटा आपके पास एग्जांपल पॉलीट्राइकम। बात करेंगे इनके बॉडी साइज की, इनकी बॉडी साइज की यहां पे बात करेंगे हम इनके बॉडी साइज की। बेटा जो आपके पास ब्रायोफाइट्स है, दीज आर हाईली वेरिएबल इन बॉडी साइज। इनका जो बॉडी साइज है ये डिफर हो जाता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। आपके पास बेटा सबसे छोटा जो ब्रायोफाइट है उसका नाम आता है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है, इसका नाम आता है ज़ूपसिस। ज़ूपसिस, इस ज़ूपसिस का साइज अगर हम देखेंगे, इट्स हार्डली फ्रॉम 4 to 5 मिलीमीटर्स इन लेंथ। हमारे पास बेटा जो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है बेटा हमारे पास एक, इसका नाम है डॉसोनिया। डॉसोनिया को बेटा हम कॉमन, डॉसोनिया इज कॉल्ड एज बेटा ऑस्ट्रेलियन, दिस डॉसोनिया इज कॉमनली नोन एज ऑस्ट्रेलियन मॉस, बिकॉज बेटा इसका जो नेटिव रीजन है, इसका जो नेचुरल रीजन है, ये ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और बेटा आपका जो सबसे लंबा ब्रायोफाइट है, द लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट ऑन दिस प्लेनेट इज फोंटालिस एंटीपायरेटिका। This bryophyte beta it measures about 60 to 70 centimeters in height or length, and beta this is commonly called as brook moss. This bryophyte is commonly known as brook moss. So beta हमने यहाँ पे समझा जो आपके ब्रायोफाइट्स है, these are highly variable in size. बेटा जब आप इनको स्पीशीज टू स्पीशीज एग्जामाइन करोगे, देखोगे, आपको डिफरेंट साइजेस के ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे। आपको प्लांट किंगडम में सबसे छोटा ब्रायोफाइट देखने को मिलेगा ज़ूपसिस, which hardly measures about 4 to 5 millimeters. आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, it's called ऑस्ट्रेलियन मॉस, और टेक्निकली और साइंटिफिकली इसको हम नाम देते हैं डॉसोनिया। और आपके पास जो लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट है, इट इज फोंटालिस एंटीपायरेटिका, which is commonly called as brook moss, and this bryophyte measures about 60 to 70 centimeters in length. हम बात करेंगे about their nutrition, ये अपनी न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। हम बड़ा जानते हैं कि आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं, these belong to the kingdom Plantae. सो बेटा ये होंगे ऑटोट्रॉफिक, इनमें होगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, दैट इज बेटा these could make their own food. और बेटा ये होंगे फोटोसिंथेटिक, ये परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। क्यों बेटा इनमें होगा क्लोरोफिल, सो वी कुड से बेटा दीज आर क्लोरोफिलस। और अगेन बेटा इनका जो सेल स्ट्रक्चर है, दीज आर अगेन यूकैरियोटिक। आपके प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक है, वो सब के सब क्लोरोफिलस है, वो सब के सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस की बात है। यहां पर बेटा आपके पास दो ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिनके पास है सैप्रोफिटिक और सैप्रोबिक, विच हैव सैप्रोफिटिक और सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोबिक न्यूट्रिशन, बेटा सैप्रोबिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपना फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो हमारे पास एनवायरनमेंट में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे बेटा ये सैप्रोबिक
ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं अपना न्यूट्रिशन। ये कैसे करते हैं ऑब्टेन बेटा? यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास है एक ऑर्गेनिज्म, यह है सैप्रोबिक। यहाँ पे नीचे है आपके पास एनवायरनमेंट में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा बेटा? यहाँ पे ये पहले एंजाइम्स सिक्रीट करेगा और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को यहीं पे सिंपलीफाई करेगा, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएगा और फिर इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म obtains its nutrition from the dead organic matter by secreting the enzymes outside its body and then absorbing the nutrients. This mode of nutrition is called as saprobic or saprophytic mode of nutrition. अब ये ब्रायोफाइट्स में बेटा दो ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिनके पास सैप्रोफिटिक और सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक है जिसका नाम आता है बेटा ट्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, और दूसरा है बेटा दूसरा ब्रायोफाइट, इसका नाम आता है आपके पास, इसका नाम आता है बक्सबोमिया फाइला मीन्स बेटा लीफ एंड ए मीन्स एब्सेंट, इसके पास लीव्स एब्सेंट होते हैं, तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और इसके पास है बेटा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सैप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि बेटा ये अपनी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो हमने बेटा यहाँ पे जाना कि आपके जो ब्रायोफाइट्स है ये यूजुअली मेजॉरिटी 99.9% केसेस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। लेकिन आपके पास दो ब्रायोफाइट ऐसे भी हैं जिनके पास सैप्रोबिक और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। One is Cryptothalus mirabilis and second is Boxbomia phyla. इसके बाद बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? जस्ट लाइक बेटा हमने जहां पे देखा एल्गी के बारे में, हमने वहां पे समझा आपको कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी है दैट इज एक्चुअली थैलस। सेम इज द केस विद ब्रायोफाइट्स। इनकी जो प्लांट बॉडी है इट इज अगेन थैलॉइड, इट इज अगेन अ थैलस। थैलस इज दैट प्लांट बॉडी बेटा जहां पे आपको एक ट्रू सिटम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ देखने को नहीं मिलेगा। ट्रू सिटम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट्स से बेटा इनकी जो प्लांट बॉडी है इट इज अगेन थैलस लाइक दैट ऑफ एल्गी। और बेटा इनकी जो प्लांट बॉडी है इट कुड बी इरेक्ट, इट कुड बी प्रोस्ट्रेट, दैट इज बेटा इट कुड बी फ्लैट। ये जमीन के ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल फ्लैट आपको दिखेगी। इट विल बी टचिंग द ग्राउंड, इट विल हैव अ फ्लैट सरफेस ऑन द ग्राउंड। और बेटा इट कुड बी इरेक्ट, ये बिल्कुल सिलेंडर लाइक होगी। इरेक्ट ऐसे हो सकते हैं बेटा। या बेटा ये आप मान लीजिए ग्राउंड है, इसके साथ है ये ब्रायोफाइट, इसके साथ है ये आपका ब्रायोफाइट। इट इज हैविंग अ फ्लैट सरफेस विद द ग्राउंड। और यहाँ पे इरेक्ट हैबिट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल सिलेंडर लाइक बॉडी होती है, बिल्कुल खड़ा होता है ब्रायोफाइट। तो बेटा यहाँ पे हमने आपको समझाया कि आपकी जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में, जो एक थैलस होता है और एक थैलस प्रोस्ट्रेट हो सकता है, जमीन के साथ चिपका हुआ हो सकता है, जमीन के साथ फ्लैट हो सकता है, या ये इरेक्ट हो सकता है, बिल्कुल खड़ा हो सकता है। ये जो आपका बेटा प्रोस्ट्रेट हैबिट है, प्रोस्ट्रेट प्लांट बॉडी है, ये आपके प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। अब ब्रायोफाइट्स में भी कुछ ब्रायोफाइट्स प्रिमिटिव है थोड़े और कुछ ब्रायोफाइट्स एडवांस्ड है। जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स है बेटा, प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स में आपका एक आता है बेटा, इसका नाम है रिक्शिया, वाटर में पाया जाता है यूजुअली। इसकी एक स्पीशीज रिक्शिया फ्लूटेंस, और यहाँ पे और एक स्पीशीज है इसका नाम है मार्कनशिया। यहाँ पे एक और जीनस है इसका नाम है मार्कनशिया एंड रिक्शिया आर द प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स, जहां पे थैलस जो होता है ये होता है प्रोस्ट्रेट, ये जमीन के साथ फ्लैट रहता है। और आपके पास जो एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स है उनकी प्लांट बॉडी जो होती है बेटा ये इरेक्ट रहती है। इट इज हैविंग अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग एक्चुअली अ सिलेंडर लाइक बॉडी। यहाँ पे बेटा जो एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स कॉल्ड सिटम एक्सिस। और बेटा इस सिटम एक्सिस पे यहाँ पे लेटरल अपेंडेज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। और इन
लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे नाम देते हैं लीफ लाइक अपेंडेज, या सॉरी इनको हम नाम देते हैं लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेज। सो हमने यहाँ पे आपको ये समझाया कि आपके जो इरेक्ट ब्रायोफाइट्स होती हैं इनकी बॉडी जो होती है दो पार्ट्स की बनी होती है, एक होती है यहाँ पे स्टेम एक्सिस, स्टेम लाइक एक्सिस, और यहाँ पे होते हैं लेटरल अपेंडेजेस जो लीफ लाइक होते हैं। आपके पास जो इरेक्ट प्लांट बॉडी रखने वाले ब्रायोफाइट्स है इनमें आता है आपके मॉसेस। जो मॉसेस है बेटा वो रखते हैं दिस इरेक्ट थैलस बॉडी और इरेक्ट थैलॉइड बॉडी। और ये ब्रायोफाइट आपके पास, ये ब्रायोफाइट इसकी जो प्लांट बॉडी है इट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ, यहाँ पे ये ब्रायोफाइट अटैच होगा सबस्ट्रेटम के साथ बाय मींस ऑफ स्मॉल filamentous structures. There are small filamentous structures which are called as rhizoids. They are called as rhizoids. Rhizoids. इन rhizoids से बेटा क्या होगा, ये जो प्लांट बॉडी होती है, थैलाइड बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, इट विल बी अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ बंद होगी ये प्लांट बॉडी बाय मींस ऑफ rhizoids. These rhizoids are actually filamentous structures. और बेटा अटैचमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगी वाटर और मिनरल्स की, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज आल्सो डन बाय दीज राइजोइड्स। दैट इज बेटा हमारे पास जो हायर प्लांट्स है जहां पे उन प्लांट्स को सॉइल के साथ बंद रखते हैं रूट्स, और उन प्लांट्स में रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, उन फंक्शंस को बेटा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ये smaller filamentous structures called as rhizoids. So बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो rhizoids है these are the roots of bryophytes actually. और ये rhizoids है बेटा ये unicellular भी हो सकते हैं, these could be unicellular, और बेटा ये multicellular भी हो सकते हैं, multicellular. These rhizoids could be unicellular or these could be multicellular. बेटा आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में जाना। इन द नेक्स्ट वेरी लेक्चर हम बेटा ब्रायोफाइट्स के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्माइलिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।